प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय में जब खुदा बाप ने फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया ताकि हम एक बार फिर से रूबरू हो सके और खुदा के कलाम से सीख सके और उसकी बातों को जान सके। मैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा की तरफ से तमाम इस आराधना में शामिल लोगों को और इस वीडियो को देखने वालों को मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूँ। और मैं खुश हूँ कि आज फिर से खुदा बाप ने मुझे और आपको ये मौका दिया है ताकि मैं और आप खुदा के कलाम से कुछ देर सीख सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुबान का सही इस्तेमाल। जी हाँ, जुबान का सही इस्तेमाल। कई बार मैं और आप अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं भैया हमारी जुबान जो है वो फिसल गई, हमारी जुबान जो है वो फिसल गई थी, हमारे मुंह से ये वाली बात निकल गई थी, ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। कई बार इस जुबान की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती हैं, बहुत सी परेशानी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है ये जो जुबान है ये हमारे शरीर का बहुत खास अंग है। जी हाँ, जिस तरह से हमारे शरीर में हाथ है, पैर हैं और हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं, उसी तरह से एक खास चीज जो है वो जुबान है, हमारी जीभ। और बाइबल कहती है, अगर आप देखें नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसके 21वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां पद कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो यहाँ पे लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। इसका मतलब है कि जीभ किसी को बचा भी सकती है और आपकी जीभ किसी के मृत्यु के द्वार तक पहुंचने का कारण भी हो सकती है। इसका मतलब है, बाइबल कह रही है कि जीभ जो है वो एक ऐसा जरिया है जिससे कि जीवन और मृत्यु दोनों आ सकते हैं। और बाइबल कह रही है कि जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है जुबान का या जीभ का सही इस्तेमाल करना। कई बार मैं और आप अपनी जुबान से कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हम सोचते नहीं, विचारते नहीं और यूं ही हमारी जुबान से निकल जाती है। आमतौर पर ये जो बातें हैं वो हम दुनिया के लोगों में देखते हैं, पर कई बार विश्वासियों के जीवन में भी ये वाली बात को देखा जाता है कि बाद में वो कहते हैं कि अरे भैया हमारे मुंह से निकल गया था, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, ये था। और बाइबल बताती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों ही होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसका मतलब है कि जिस तरह से अगर आपके हाथ में कोई एक चाकू दे दिया जाए और उससे कहा जाए कि आपको इससे सब्जी काटनी है और उससे पहले कभी आपने उस चाकू का इस्तेमाल नहीं किया है, तो हो सकता है कि चाकू से सब्जी काटने के बजाय आपकी उंगली भी उस चाकू से कट सकती है और आप तकलीफ उठा सकते हैं, आपका खून बह सकता है। उसी तरह से आपकी जुबान किसी के लिए मरहम का काम भी कर सकती है और आप ही की जुबान किसी के लिए तलवार का काम भी कर सकती है। बाइबल बताती है, अगर हम बाइबल में देखें तो भजन संहिता उसका 57 अध्याय और उसका 4था पद कुछ इस तरह से कहता है। भजन संहिता उसका 57 चैप्टर और उसके 4थे पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुए हुओं के बीच में लेटा पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बरछी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जो जीभ है वो तेज तलवार है। तेज तलवार तो आमतौर पर जब हम देखते हैं तो किसी को काटने के काम आती है, किसी का नाश करने के काम आती है। और यहाँ पर बाइबल बता रही है, कह रही है मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जिनकी जो जीभ है
वो तेज तलवार की मानिंद है। इसका मतलब है कि जो तलवार है, जो साइन है लड़ाई का, या कई बार हम देखते हैं कि जो तलवार है ये साइन है मृत्यु का। और हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर लोगों की जो जुबान है, कई बार लोगों को आपने कहते सुना होगा, भाई इनकी जुबान जो है वो बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। आपको बताना चाहता हूं, कई बार जो विश्वासी लोग हैं उनकी जुबान, जिसको उस विश्वासी व्यक्ति को वश में रखना चाहिए, कई बार फिसल जाती है, कई बार चल जाती है, और कई बार ऐसी चल जाती है कि बहुत से लोगों के लिए तकलीफ का कारण होती है, और कई बार तो हमारे खुद के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का कारण हो जाती है। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 12 अध्याय, और अगर हम उसके चौथे पद को देखें तो इस तरीके से लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 12 अध्याय हम देखेंगे, 12 अध्याय का चौथा पद जो है वो इस तरह से बताता है, लिखा है, वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे वश में हैं। कई बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भैया हम अपनी जुबान से लड़ लेंगे, और हमारे जीवन में जो विश्वासी लोग हैं उनकी जीवन में ये वाली बात है कि हमें चुप रहना है, हमें जवाब नहीं देना है, और हमें शांत रहना है, हमें अपने जीवन में संयमित रहना है, हमको संयम रखना है, हमको धैर्य रखना है। पर बाइबल बता रही है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, वे कहते हैं कि हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही वश में हैं। और अगर आप उसके दूसरे पद को पढ़ें, भजन संहिता उसके 12 अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ें तो इस तरह से लिखा है, उनमें से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। कई बार आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, दो तरह की बातें करते हैं, इसी मुंह से कुछ बातें करते हैं और इसी मुंह से कुछ और भी बातें करते हैं। और बाइबल बता रही है कि वो अपने पड़ोसी से झूठी बातें बोलते हैं। आज आपको बताना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आपको कभी झूठ ना बोलना पड़े। कई बार विश्वासियों के जीवन में भी ये देखा जाता है कि एक बार झूठ बोल दिया, उसके पीछे दूसरा झूठ बोल दिया, उसके पीछे तीसरा झूठ बोल दिया, और झूठ झूठ झूठ। और बाइबल बताती है कि झूठ का जो पिता है वो कौन है? शैतान है। और कई बार हमें मालूम नहीं चलता, पर हम झूठ बोलते 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 जिसकी संतान हम है नहीं, हम कई दफा उसकी संतान बन जाते हैं। और बाइबल कह रही है 12 अध्याय भजन संहिता उसके दूसरे में से प्रत्येक अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होंठों से दो रंगी बातें करते हैं। कई बार हमारे और आपके जीवन में हम इस चीज को देखते हैं कि कई बार अन्य जाति और कई बार प्रभु के लोग भी दो रंगी बातें करते हैं, इसके मुंह पर इसकी जैसी, उसके मुंह पर उसके जैसी। पर आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम खुदा की महिमा का पात्र बन जाएंगे, खुदा की जो आदर का पात्र है हम वो बन जाएंगे। दो तरह के पात्र होते हैं, एक आदर का पात्र होता है और एक निरादर का पात्र होता है। कई बार हमारी जुबान हमें निरादर का पात्र बना देती है। हमारे अंदर परमेश्वर अच्छी बातें डालना चाहता है, हमारे अंदर परमेश्वर भली चीजों को रखना चाहता है, पर कई बार मेरे और आपके जीवन में ये वाली चीजें हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी, जी हाँ, कई बार ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि हम आदर का नहीं पर निरादर का पात्र बन जाते हैं। बाइबल बताती है भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 13वें पद को अगर हम पढ़ें तो इस तरीके से लिखा है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 13वें पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से बताता है, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके 13वें पद में लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। इसका मतलब है एक विश्वासी व्यक्ति को यह जरूरी है कि वो अपनी जुबान की पूरी चौकसी रखे कि वो कौन सी बातें निकलने दे रहा है। आपके मुंह से इससे पहले कि कोई बात बाहर निकले, हमको बहुत सोच समझ कर बात करनी है कि कहीं ऐसी तो कोई बात नहीं निकल रही जो किसी के लिए मुश्किल का कारण है, और ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी जिंदगी के लिए
तकलीफ का कारण है, किसी की परेशानी का कारण है। कोई झूठ तो मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई चापलूसी की बात नहीं कर रहा, कोई बुराई की बात तो नहीं कर रहा। बाइबल कह रही है अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। इसका मतलब है एक व्यक्ति को जो प्रभु को जानता है उसके जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हर एक बात जब करे तो सोच समझ कर बोले कि वो क्या बोल रहा है। खुदा के कलाम से हम एक और इबारत को देखेंगे, एक और आयत को देखेंगे जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 39वां अध्याय और इसके 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। इसका मतलब है कि कई बार हमारे जीवन में हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, उसके अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चलती हैं। बहुत सारी बातें जब हम सोचते हैं तो सोचते सोचते बाइबल बता रही है मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। कई बार हम अच्छी बातों को भी अंदर सोच कर बोल सकते हैं और कई बार बहुत सी बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं और वो चलती ऐसी हैं कि हम भड़क उठते हैं और तब हमारी जुबान से वो गुनाह हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। खुदा कलाम कहता है कि हर एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो क्रोध करे पर पाप ना करे। पर कई बार हमारी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो क्रोध तो होती हैं पर वो साथ ही साथ किसी पाप का भी कारण बन जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 41वां अध्याय उसके पहले पद को अगर हम पढ़ें, भजन संहिता उसका 41वां अध्याय और उसके पहले पद में इस तरह से लिखा हुआ है, क्या ही धन है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो लिखा हुआ है कि क्या ही धन है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। इसका मतलब है ये जो व्यक्ति है ये लोगों की मदद कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो कंगाल है, ऐसा व्यक्ति जो तकलीफ में है उसकी मदद कर रहा है, उसकी सुधि रख रहा है, उसके बारे में अच्छी बातें बोल रहा है, उसके लिए इंकरेजमेंट की बातें बोल रहा है। यही तो विश्वासी को चाहिए कि वो लोगों के लिए इंकरेजमेंट की बातें बोले। जब हम यीशु मसीह को अपना अगुआ मानते हैं, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा परमेश्वर है, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में कभी किसी को नहीं कहा मर जा, खराब हो जा, गंदा हो जा, पर उसने कहा ठीक हो जा, शुद्ध हो जा, चंगा हो जा। मरे हुए व्यक्ति को उसने कहा जीवित हो जा। लाजर बाहर निकला, 4 दिन का मुर्दा उसने जिला दिया। और यहां तक उसने किया कि जब वो क्रूस पर था तो वो कह रहा था, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमारा खुदा जिसके बारे में हम जानते हैं वो ऐसा खुदा है जो माफ करने वाला खुदा है। हमारी जुबान से माफी की बातें निकलनी चाहिए, हमारी जुबान से अच्छी बातें निकलनी चाहिए, हमारी जुबान से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जो किसी के लिए बरकत की बात हो। और अगर हम ऐसा काम करते हैं कि हमारी जुबान से अच्छी बातें निकलती है, बरकत की बातें निकलती हैं, और ना सिर्फ जुबान से पर हमारे मन से भी हम इस काम को कर पाते हैं कि हम उन कामों को करते हैं जो अच्छी है, उन कामों को करते हैं जो जरूरी हैं। कई बार मेरे और आपके मन में बुरी बातें चलती रहती है और हम सोचते हैं कि भाई अच्छी बातें तो कर रहे हैं, मुंह से तो कह रहे हैं कि माफ कर दिया, पर कई दफा मैं और आप माफ नहीं कर पाते हैं। यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसके अगर 8वें पद को देखें तो इस तरह से वचन कहता है, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उस से छल की बातें निकलती हैं, वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं भैया माफ कर दिया हमने, भैया हमने माफ कर दिया उनको, पर आपको बताना चाहते हैं कई बार बहुत से लोग मन से कह रहे होते हैं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और मुंह से कह रहे होते हैं कि सब ठीक है, हमारा दिल ठीक है। पर बाइबल कह रही है यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय उसके 8वें पद में, उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं, वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं।
आपको बताना चाहता हूँ, विश्वासियों का ये नेचर नहीं होना चाहिए, विश्वासी लोगों का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि वो मन से सोचें कि हम इनका घात कर देंगे, हम इनका नुकसान कर देंगे, और मुंह से कह रहे हैं अरे भैया हमने माफ कर दिया है, हमने माफ कर दिया है। आपको बताऊं, हमें मन से भी लोगों को माफ करने की जरूरत है और जुबान से भी उनको माफ करने की जरूरत है। खुदा के कलाम को अगर आप देखें तो याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 26वां पद कुछ इस तरह से कहता है। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 26वां पद खुदा के कलाम से मैं आपके दरमियान पढ़ना चाहूंगा। और याकूब 1:26 कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अगर आप कहते हैं कि आप विश्वासी हैं, आप कहते हैं कि आप खुदा को जानते हैं, आप कहते हैं कि भैया हम इस पद पर हैं, हम लीडर हैं, हम एल्डर हैं, हम पासवान हैं, पादरी हैं, हम खिदमत करते हैं, हम भैया चर्च में कुर्सियां लगाते हैं, हम ये काम करते हैं। अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप विश्वासी हैं और आप खुदा को जानने वाले लोग हैं, तो खुदा को जानने वाले लोगों के लिए लिखा है, याकूब उसके 1 अध्याय के 26 पद में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे। इसका मतलब यदि आप भक्त हैं तो आपको अपनी जीभ पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है। घोड़े पर जब लगाम लगाई जाती है तो घोड़े को रोकने के लिए लगाम लगाई जाती है। उसी तरह से एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में, एक भक्त व्यक्ति के जीवन में जरूरी है कि उसकी जुबान पर एक लगाम हो, उसकी जुबान पर एक कंट्रोल हो, उसका इख्तियार हो। उसकी जुबान फिसल कर कुछ भी कह नहीं देती है, पर उसकी जुबान पर उसका इख्तियार है जो भक्त है। बाइबल कह रही है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जरूरी है जब मैं और आप खुदा के लोग हैं तो हमारी जुबान से ब्लेसिंग की बातें निकले, हमारी जुबान से धोखे की बातें ना निकले, हमारी जुबान से बुराई की बातें ना निकले, हमारी जुबान से डिस्करेजमेंट की बातें ना निकले, हमारी जुबान से ऐसी बातें ना निकले जो तीर के समान है, जो तलवार के समान है, पर ऐसी बातें निकले जो सही है। बाइबल कहती है, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, तुम्हारे वचन सदैव सलोने हो, ऐसे हो जो अच्छी बातें हो। बाइबल कहती है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। आपको बताऊं, हमें अपनी जुबान की बहुत चौकसी करने की जरूरत है खुदा के लोगों। जब मैं और आप विश्वासी हैं तो हम लोगों को ना सिर्फ जुबान से सिर्फ ना कहें कि भैया हम ठीक है, हमने माफ कर दिया है, पर बाइबल बता रही है, जिस तरह से यिर्मयाह में हमने पढ़ा 9वें अध्याय के 8वें पद में, कि वो मुंह से कहते हैं कि हमने माफ कर दिया, पर उनके दिल में यही रहता है कि हम इनको कैसे घात कर दें। पर खुदा के लोगों, आज इस सुबह में आपको खुदा के कलाम से बरकत देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि हम जो खुदा के लोग हैं, जो भक्त कहलाते हैं, बाइबल कहती है याकूब 1:26 में, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को व्यर्थ धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। कहीं ऐसा ना हो कि अंत के समय में जब हमारा और आपका न्याय हो तो हम दोषी पाए जाएं और हम ऐसे लोग पाए जाएं जिन्होंने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई। पर मेरी ये दुआ है आज की सुबह में जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं तो खुदा के कलाम को सुनते सुनते खुदा का कलाम आपसे बात कर रहा है और इस समय खुदा का आत्मा आपको बता रहा है कि कई दफा ऐसा हुआ जब आपकी जुबान से भी बहुत सी ऐसी बातें निकली जो शायद नहीं निकलनी चाहिए थी। आपके दिल में बहुत से लोगों के लिए बात रही और आपने कहा कि हमने माफ कर दिया है, पर मन में मन शायद आपने उसे माफ नहीं किया। आज की इस सुबह में खुदा का आत्मा आपको एक बार फिर से मौका देना चाहता है। जरूरत है कि हम किसी के लिए बरकत की बात कहें, किसी के लिए मोहब्बत की बात करें, किसी के लिए मेल मिलाप की बात करें, किसी के लिए खुशी का पैगाम देने वाले हों, किसी के लिए इनकरेजमेंट की बातें कहने वाले हों, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हम भक्त हैं और हम ऐसी बातें बोलते हैं जैसे यीशु मसीह बोला करते थे। और यीशु मसीह लोगों के लिए ब्लेसिंग बोला करते थे, लोगों को प्यार करते थे, लोगों के लिए उनका समर्पण था, लोगों को वो अपने मन से उनके लिए तरस खाते थे और कहते थे कि परमेश्वर को क्षमा करिए, परमेश्वर को चंगा करिए। और हम धन्यवाद करते हैं
कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही मेरा और आपका भी स्वभाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इस बात को कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम मसीह को जानने वाले हैं, तो ज़रूरी है कि मेरा और आपका स्वभाव भी उस मसीह के जैसा हो। और उसने कहा क्रूस पर जब क्रूसित हो रहा था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब भी वो एक बात को कह रहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या आज आप किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप अपनी जुबान को तैयारी के लिए आप तैयार हैं कि आपकी जुबान तैयार की जाए, ऐसी जुबान तैयार की जाए जो अच्छी बातें बोले, ऐसी जुबान तैयार की जाए जिसमें बरकत की बात हो, ऐसी जुबान तैयार की जाए जो किसी के दिल के लिए तसल्ली की बात कहे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपने कलाम से भरते हैं और हमारी जिंदगी को ऐसा तैयार करते हैं जैसा सच में एक जीवित कलीसिया को होना जरूरी है। ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग नहीं है, ऐसी कलीसिया जिसमें कोई झुर्री नहीं है, ऐसी कलीसिया जो तैयार है मसीह के लिए, एक ऐसी दुल्हन जो पूरी तरह से तैयार है कि उसका दूल्हा आए और उसको लेकर जाने पाए। खुदावंद, आज मेरी ये दुआ है तमाम देखने वालों के लिए, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पीतमपुरा के लोगों के लिए और परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए कि हम सब मिलकर अपनी जुबान पर लगाम लगा सकें और हम सीख सकें कि अपनी जुबान को कैसे सही रीति से काम में लाना है। खुदावंद हमारी मदद कर, पाक रूह हमारी मदद कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे और अगले हफ्ते में भी परमेश्वर आपको संभाले रहे और आपको अपनी बरकतें दे, आपके परिवार को बरकतें दे। और इस समय अगर आप बीमार हैं, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे जन हैं जिनकी नौकरियां छूट गई, आप तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, हम आपके लिए दुआ करने जा रहे हैं। आप विश्वास करिए कि जब हम यहाँ से दुआ कर रहे हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए हम मिलकर दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम कलीसिया के उन लोगों को जो बीमार हैं तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि एक एक को चंगाई दीजिए परमेश्वर, एक एक प्रभु आपके लहू के द्वारा रिहाई पाए परमेश्वर, एक एक जन प्रभु आपकी महिमा से भर जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसी समय यीशु मसीह के नाम से कमजोरी जाती रहे प्रभु। इसी समय परमेश्वर बीमारी का हर डंक तोड़ दिया जाए प्रभु, हर वायरस का डंक तोड़ दिया जाए। और यीशु के नाम से प्रभु जो लोग इस समय इस प्रार्थना में समेत हैं प्रभु, उनको चंगाई मिले प्रभु और वो आपके नाम को जानने पाए परमेश्वर, उनके जीवनों में गवाही हो। हालेलुया। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खासतौर से उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां छूट गई, परेशानी में हैं। इस कोविड के समय में प्रभु उन्होंने बहुत परेशानी को उठाया है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनके जीवन को परमेश्वर आशीष दें, उनको फाइनेंशियली ब्लेस करें प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं सब चीजें ठीक होने पाए और प्रभु हमारे लोगों के पास, हमारी कलीसिया के पास, हमारी जिंदगी में खुदावंद गवाही हो कि जिंदा खुदा हमारे संग है। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे।